Hello friends, welcome to my channel BSc Exam Point, and today we will discuss about the definition of isothermal process. Isothermal process क्या होता है? It is the process in which the temperature of the system remain constant, that is T equals to constant. यानी कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि किसी बॉडी का या सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज. इन आइसोथर्मल प्रोसेस टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. ओके, द सिस्टम एक्वायर द एनर्जी फ्रॉम द हीट सप्लाई टू इट. किसी सिस्टम को हमने हीट दी, दैट इज़ बाय एडिंग और टेकिंग अवे हीट, या हम उसे हीट दें या फिर उससे हीट ले लें किसी सिस्टम से. फ्रॉम द सिस्टम द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मेंटेन टू कांस्टेंट वैल्यू. बट उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिंस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ कांस्टेंट देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. उसकी इंटरनल एनर्जी यानी यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डी यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने क्या देखा था कि डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है. यानी कि हमने किसी बॉडी को हीट दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, यानी और वो बॉडी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और वो बॉडी कुछ वर्क करती है. लेकिन यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई तो हमारी इक्वेशन पहली क्या बनेगी, डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि डी यू ज़ीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग. दैट इज़ इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम. यानी कि इसमें क्या है कि हमने किसी बॉडी को जितनी हीट दी वो उसके बराबर हो गया वर्क के, मतलब जितनी हमने उसको हीट दी उतना उसने वर्क किया, ठीक है, उतना उसने काम किया. द आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ अ स्लो प्रोसेस. ये एक धीरे वाला प्रोसेस है, ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है. बट इट मे रैपिड, लेकिन ये तेज़ भी होता है इफ़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर इज़ इनफाइनाइट. अगर जो कंटेनर की थर्मल कंडक्टिविटी उसकी किसी मटेरियल की जिसकी वॉल इनफाइनाइट है उसके कंटेनर की, अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस जल्दी होगा. तो फॉर अ परफेक्ट गैस, अगर हम परफेक्ट गैस की बात करें तो द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ 1 मोल इन गिवन एस, एक मोल की कितनी है, क्या इक्वेशन बनेगी. पी वी इक्वल्स टू आर टी, हम लोगों ने देखा था आर कांस्टेंट था, तो यहाँ पर क्या होगा, पी वी कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो जाएगा. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी डी वी प्लस वी डी पी, यानी कि वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पी को रहने देंगे तो पी डी वी बनेगा, प्लस वी को अगर एज इट इज़ रखें और पी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी पी होगा. तो पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा. पी डी वी फिर इसको सॉल्व करेंगे, पी डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी, और तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल वी की ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस पी बाई बी आएगा. दिस इज़ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका स्लोप देखेंगे कि आइसोथर्मल स्लोप का आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप कैसा होता है, ठीक है, आइसोथर्मल कर्व कैसा होता है. थैंक यू.